नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा और मेरे साथ हैं स्मृति नागपाल। उन्नाव में गैंगरेप पीड़ित के परिजनों से मिलने पहुंचे दो मंत्रियों को जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा। वहां मौजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों मंत्रियों का विरोध किया। कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से झड़प भी हुई। पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद धक्का मुक्की भी देखने को मिली। उन्नाव गैंगरेप केस के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं की वहां मौजूद पुलिस वालों के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां भांजी। इस दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता जख्मी हो गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट कर कहा है कि हम बेटियों के खिलाफ अन्याय नहीं सहेंगे। यूपी के उन्नाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गैंगरेप पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। पीड़ित के पिता ने प्रियंका गांधी को आपबीती सुनाई और कहा कि 1 साल में परिवार पर अत्याचार किया गया। उन्होंने प्रियंका गांधी को बताया कि परिवार को धमकाया गया और परिवार की बच्ची को स्कूल न भेजने की धमकी भी दी गई। प्रियंका ने कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। उन्नाव गैंगरेप केस पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गुस्सा फूट पड़ा। अखिलेश यादव विधानसभा के सामने पार्टी के कई नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव ने उन्नाव की घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्नाव की घटना बीजेपी सरकार में पहली नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि सफदरजंग के डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी उसकी जान नहीं बच पाई। अखिलेश यादव ने कहा कि एक बेटी जो न्याय मांग रही थी, हम उसे न्याय नहीं दे पाए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब तक यूपी के सीएम योगी इस्तीफा नहीं देते, तब तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलेगा। अखिलेश यादव ने उन्नाव रेप केस को लेकर सभी जिलों में शोक सभाएं करने का भी ऐलान किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गैंगरेप के बाद जिंदा जलाई गई लड़की की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। इलाज के लिए लखनऊ से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाई गई गैंगरेप पीड़ित ने शुक्रवार रात 11:40 पर दम तोड़ दिया। 2 दिन पहले उन्नाव में जमानत पर छूटे रेप के 2 आरोपियों ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप पीड़ित को जिंदा आग के हवाले कर दिया था, जिसकी वजह से गैंगरेप पीड़ित 90% तक जल गई थी। उधर यूपी सरकार ने पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा और पीएम आवास योजना के तहत एक मकान देने का ऐलान किया। उन्नाव गैंगरेप गैंग मौत पर निर्भया की मां ने गहरा दुख जताया और कहा कि आज एक मां फिर हार गई। उन्होंने कहा कि एक बेटी मर गई, उन्हें एक बार फिर से इंसाफ का इंतजार है। निर्भया की मां ने यह भी कहा कि उनकी बेटी को तो आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बच्ची के रेप के आरोपी की वकीलों ने कोर्ट परिसर में जमकर पिटाई की। रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी, जिसे देखकर गुस्साए वकीलों ने आरोपी की पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस जैसे तैसे आरोपी को वहां से बचाकर ले गई। इस दौरान लोग आरोपी को भीड़ को सौंपने की मांग करते रहे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गैंगरेप की एक वारदात सामने आई, जिसमें एक नाबालिग लड़की को 3 लड़कों ने बंधक बनाकर गैंगरेप किया। आरोप है कि इस दौरान लड़की का एक वीडियो भी बनाया गया, जिसे आरोपियों के चौथे साथी ने वायरल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर गैंगरेप के तीनों आरोपियों और वीडियो वायरल करने वाले चौथे लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि गैंगरेप के तीनों आरोपी लड़के भी नाबालिग हैं। देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है,
गृह सचिव की तरफ से राज्यों को जारी की गई एडवाइजरी में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कोई सूचना मिलने पर पुलिस को तुरंत 0 एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने पीड़ित महिला को हर मुमकिन मदद देने के लिए कहा है। हैदराबाद गैंगरेप पीड़ित के आरोपियों के एनकाउंटर मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार रात 8 बजे तक शवों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। इसके अलावा हैदराबाद गैंगरेप कांड के चारों आरोपियों के एनकाउंटर के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा। बताया गया कि इस घटना के बाद मानवाधिकार आयोग की टीम हैदराबाद में एनकाउंटर वाली जगह का मुआयना करेगी। इसके अलावा मुंबई के कुछ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हैदराबाद में गैंगरेप के आरोपियों के एनकाउंटर पर चिट्ठी लिखी है, जिसमें वकीलों ने एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक कार्यक्रम के दौरान अर्थव्यवस्था के बहाने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि 9% की रफ्तार से विकास कर रही अर्थव्यवस्था 4% की रफ्तार पर कैसे आ गई। राहुल ने कहा कि यूपीए ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया था और ऐसा करने में हमें सालों का समय लगा था। गुजरात के सूरत में शहीदों के परिवारों के लिए आयोजित एक संगीत कार्यक्रम में लाखों रुपए के नोट उड़ाए गए। इस कार्यक्रम में सेना और नौसेना के कई अधिकारी और जवान शामिल हुए, जहां कुछ लोगों ने अधिकारियों की मौजूदगी में स्टेज पर बैठे गायक पर जमकर नोट बरसाए। कुछ ही देर में हारमोनियम की धुन पर गाना गा रहे गायक के आगे नोटों की चादर बिछ गई। स्टेज पर आए दूसरे गायक पर भी लोगों ने खूब नोट बरसाए। नोटों की एक गड्डी खत्म हुई कि दूसरी निकाल ली गई। बताया कि कार्यक्रम में जमा हुए इस्तेमाल शहीदों के परिवारों और सेना के जवानों की मदद के लिए किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई भारी बर्फबारी से पुंछ और राजौरी के बीच बंद पड़े मुगल रोड को फिर से खुलवा लिया गया। प्रशासन की ओर से लगातार रास्ते पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी था। भारी बर्फबारी की वजह से पिछले महीने 7 नवंबर से यह रास्ता बंद था। मशीनों की मदद से रोड पर जमी कई फीट बर्फ को हटाया गया। वहीं मुगल रोड खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। मुगल रोड खुलने के बाद दोनों तरफ से गाड़ियों का आना जाना भी शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार की भीषण लपटों से एक कार घिर गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार में सवार 7 लोग कासिमाबाद चौराहे से गुजर रहे थे। इसी दौरान चलती कार में अचानक आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, थोड़ी ही देर में कार आग की भीषण लपटों से घिर गई। दूर से ही कार से ऊंची ऊंची लपटें निकलती हुई दिखाई दी। इस घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई। बीच सड़क कार को जलता देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस बीच कुछ लोग कार में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते दिखे। काफी देर तक कार सड़क पर यूं ही जलती रही और बाद में लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं के लगाए सस्ते प्याज स्टॉल पर एक आदमी के साथ जमकर मारपीट की गई। केंद्र और प्रदेश सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरने के लिए कांग्रेस सेवा दल ने शहर में सस्ते प्याज का स्टॉल लगाया था, लेकिन वहां हंगामा तब हो गया जब सस्ता प्याज खरीदने पहुंचा एक आदमी कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं से भिड़ गया। इस दौरान वहां कांग्रेस सेवा दल की कुछ महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थी। कुछ देर तक प्याज खरीदने आए आदमी की कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं के साथ बहस होती रही, लेकिन थोड़ी ही देर में बहस हाथापाई में बदल गई, जिसके बाद कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने प्याज खरीदने आए आदमी की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी।
उत्तराखंड के हरिद्वार में कुछ लोगों ने एक शादी समारोह में जमकर हवाई फायरिंग की, जिसका सीसीटीवी वीडियो वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि फायरिंग का यह वीडियो हरिद्वार के सेक्टर 5 में हुए एक शादी समारोह का है। वीडियो में कुछ लोग अपनी पिस्तौल से कई बार हवा में फायरिंग करते हुए नजर आए। खास बात यह रही कि इस फायरिंग में वहां मौजूद कोई भी आदमी जख्मी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में खाद की किल्लत से परेशान किसानों ने तहसीलदार के दफ्तर का घेराव किया। गुस्साए किसानों ने राजगढ़ में तहसीलदार के दफ्तर पर प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि वो बाजार में 400 रुपए में खाद खरीदने को मजबूर हैं। किसानों ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया और तहसीलदार से इस मामले में दखल देने की मांग की। किसानों ने आरोप लगाया कि घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिली। किसानों ने कालाबाजारी कर रसूखदारों को खाद देने का आरोप लगाते हुए चक्का जाम भी किया। गुजरात के अहमदाबाद में क्लर्क भर्ती के लिए हुए पेपर में गड़बड़ी के खिलाफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर विरोध जताया। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हालांकि इस दौरान ये लोग नारेबाजी करते रहे। क्लर्क भर्ती में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए सरकार ने 4 सदस्यों की एसआईटी बनाई है, जो इस मामले की गहन जांच पड़ताल में जुटी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेप के आरोपी पर लोगों ने उस वक्त हमला कर दिया जब पुलिस आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट लेकर जा रही थी। घटना 4 दिसंबर की है, जब अशोकनगर में नाबालिग को अकेला पाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को कवर्धा से गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी की कोर्ट में पेशी के दौरान लोगों ने उसकी पिटाई कर डाली। गुस्साए लोगों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की। पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को रिमांड पर जेल भेज दिया। यूपी के प्रतापगढ़ में कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक लड़के की जमकर पिटाई कर डाली। बताया गया कि घटना 3 दिन पहले की है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोप है कि पिट रहा लड़का अपने जानने वाली एक लड़की से मिलने वहां पर पहुंचा था, जिसे इलाके के लोगों ने घेर लिया और उस पर थप्पड़ और लात बरसानी शुरू कर दी। लड़का रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। काफी देर तक पिटाई के बाद भीड़ ने लड़के को छोड़ दिया। हालांकि पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लूट के आरोपियों का पुलिस ने जुलूस निकाला और उनसे कान पकड़कर उठक बैठक लगवाई। मामला बिजावर इलाके का है, जहां पर पेट्रोल पंप चलाने वाले रवि अग्रवाल से 2 लाख रुपए की नकदी और पिस्तौल लूट की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चारों का जुलूस निकाला और फिर सरेआम इनसे उठक बैठक भी लगवाई। यूपी के शामली में बाइक चोरी की एक वारदात का वीडियो सामने आया। यह वारदात सिटी ग्रीन विवाह मंडप होटल में दी गई, जहां सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी करने की बात कही, जिसके बाद एक आदमी ने कुछ ही सेकंड में बाइक की चोरी को अंजाम दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि शॉल ओढ़े एक आदमी पार्किंग में खड़ी बाइक को लेकर फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके में नेशनल हाईवे पर कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हुआ। वहां कोहरे की वजह से 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन के जरिए गाड़ियों को हटवाकर रास्ता साफ करवाया। औरैया से कानपुर जाते वक्त अकबरपुर के गोरियापुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे पीछे से आ रही एक के बाद एक 6 गाड़ियां आपस में भिड़ती चली गईं। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्पेशल बुलेटिन में आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।